स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की सीरीज़ में आज हम यहाँ पे क्लास 20 आप सभी के लिए एंड यहाँ पे आपका मॉड्यूल रहने वाला है कस्टमर सर्विस। आपके एग्जामिनेशन कल से स्टार्ट है एंड आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर हम आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। बीच में कुछ 2-3 दिन डिस्टर्बेंस होने की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए सॉरी भी हम आपसे, बट आपके एग्ज़ाम से पहले यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड एग्जामिनेशन करीब है तो पढ़ाई में बिल्कुल आप लोग लापरवाही मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट की लिंक हमने दे दी है या आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ से आप लोग अपना स्टडी एकदम कंटिन्यू रखिएगा। ये है आपका कस्टमर सर्विस जिसको आज यहाँ पे करेंगे हम लोग। इसके बाद बचता आपका एक मॉड्यूल गेट रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप जिसको अगली क्लासेस में कंप्लीट कर दिया जाएगा आज ही। तो आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कस्टमर सर्विस मतलब यहाँ पे कस्टमर से कैसे डील करना है, ग्राहक से कैसे डील करना है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में ग्राहक ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, कुछ भी आप बनाओ, अगर कस्टमर उसको परचेज नहीं करता, ख़रीदता नहीं, तो आपका वो कंपनी घाटे में ही जाएगा हमेशा। क्वेश्चन है यहाँ पे अ पर्सन हु बाइज अ प्रोडक्ट इज अ, एक व्यक्ति जो कोई उत्पाद खरीदता है वो कौन होता है? स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, कस्टमर होता है, सेलर या सर्विसर? तो कौन होता है वो? कस्टमर होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है। इवन प्रोडक्ट ही नहीं, सर्विस को भी खरीदने वाला, यूँ कहिए सर्विस को यूटिलाइज़ करने वाला भी कस्टमर ही होता है। एक होता है प्रोडक्ट, जैसे आप देख रहे हैं बिस्किट्स, नमकीन, बाइक, व्हीकल्स, कार, ठीक है, ये सारी कपड़े, ये क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन उसी आप होटल में जाते हैं तो आप सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, आप खाना खाते हैं, उसके साथ साथ आपको सर्विस भी वहाँ पे जो दी जाती है उसका भी आप पे करते हैं, तो वो भी एक तरह का सर्विस है एंड ये है प्रोडक्ट। दो चीज़ें सेल की जाती हैं सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है सर्विस गिवन टू द कस्टमर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर अ परचेज इज, खरीदारी से पहले, खरीदारी के दौरान और खरीदारी के बाद में ग्राहक को दी जाने वाली जो सर्विस है, सेवा है, वो क्या होती है? कस्टमर सर्विस होती है, ऑटो सर्विस होती है, मैनेजमेंट सर्विस यानी प्रबंधन सेवा, या नन? तो वो होती है कस्टमर सर्विस। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आप एक लैपटॉप भी खरीदते हैं, खरीदने से पहले भी आपको वहाँ पे सारी हेल्प की जाती है, आप इंक्वायरी करते हैं, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, खरीदने के दौरान भी एंड खरीदने के बाद भी। आप अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको वहाँ पे सर्विस दी जाती है, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए कई बार चीज़ों को रिप्लेस भी किया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है कस्टमर सर्विस या ग्राहक सेवा। जिस कंपनी की जितनी अच्छी कस्टमर सर्विस होती है उनके कस्टमर्स उतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज बेस्ड ऑन हाउ यू स्पेस कस्टमर्स। कह रहा है किसी भी बिजनेस का विकास इस बात पर आधारित है कि आप कस्टमर को कैसे, मतलब आपका जो कस्टमर है उसे आप कैसे, तो यहाँ पे कैसे आप कस्टमर से बात करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, कैसे आप कस्टमर से फीडबैक लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, कैसे आप कस्टमर्स की हेल्प करते हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी ये तीनों यहाँ पे सही है, तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीश हैज़ टेकन अप हिज फैमिली बिजनेस ऑफ आयरनिंग क्लॉथ्स, हिज कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी विद द सर्विस, व्हाट शुड हरीश डू टू मेक हिज बिजनेस बेटर? हरीश ने कपड़े इस्त्री करने का एक अपना पारिवारिक व्यवसाय जो है उसको अपना लिया, मतलब हरीश के परिवार का बिजनेस था, उसने उसे टेक ओवर किया। उनके ग्राहक सेवा से लेकिन खुश नहीं है। अब हरीश को अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इंक्रीज़ द कॉस्ट, लागत बढ़ा दें कपड़ा आयरन करने की, कोई आएगा ही नहीं फिर तो। गिव बेटर कस्टमर सर्विस, अच्छी कस्टमर सर्विस दें, अच्छी ग्राहक सेवा दें। हाँ, ये यहाँ पे सही आंसर है। स्टॉप हिज बिजनेस, ये कोई ऑप्शन नहीं है। चेंज द बिजनेस, ये भी कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो घर का बिजनेस है, उसमें उन्हें ज़्यादा इफर्ट ना करना पड़ेगा, थोड़ा इफर्ट करके ही वो आसानी से उसे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे, पुष्पा एंड काव्या हैव ओपनड अ शॉप फॉर बेबी क्लॉथ्स इन बैंगलोर एंड चेन्नई, बैंगलोर आउटलेट इज गेनिंग मोर पॉपुलैरिटी एंड प्रॉफिट, हाउ इज इट? देखिए, पुष्पा और काव्या ने बेंगलोर और चेन्नई में बच्चों के कपड़ों की दुकान खोली, बट जो बेंगलोर का आउटलेट है वो ज़्यादा लोकप्रियता और लाभ प्राप्त कर रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या मतलब उसमें कैसा है, जो ये हाउ इज़ इट मतलब ये कैसा है, ऐसा क्यों है, ये इस पर थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पहला ऑप्शन है गुड कस्टमर रिलेशनशिप इन बेंगलोर शॉप, मतलब बेंगलोर की दुकान में ग्राहकों से संबंध अच्छे हैं। अगला है चेन्नई इज़ वेरी हॉट, चेन्नई बहुत गर्म है इसलिए नहीं बिक रहे वहाँ। सी है देयर आर मोर बेबीज़ इन बेंगलोर, बेंगलोर में ज़्यादा बच्चे हैं। या डी है नो रीजन्स, कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बेंगलोर के जो कस्टमर रिलेशनशिप हैं बेंगलोर की दुकान पे वो बहुत अच्छे रखे गए, इस वजह से बेंगलोर की दुकान ज़्यादा चल भी रही है और प्रॉफिट भी कमा रही है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर यहाँ पे, अ डिससेटिस्फाइड कस्टमर मीन्स
एक असंतुष्ट ग्राहक का अर्थ क्या है? देखिए, असंतुष्ट ग्राहक मतलब क्या? आपने कोई चीज़ ली और वो अच्छी नहीं निकली, आप दोबारा वहाँ पे गए और आपसे अच्छे तरीके से बिहेव भी नहीं किया गया, तो आप क्या होंगे? आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे। एंड अगर सही से आपको ट्रीट करके दोबारा आपको सही करके नई चीज़ दे दी जाए तो फिर आप ही संतुष्ट ग्राहक हो जाते हैं। तो असंतुष्ट ग्राहक का मतलब क्या है? अनहैप्पी कस्टमर। ऐसे कस्टमर जो खुश ना हों प्रोडक्ट से या सर्विस से, वो क्या कहलाएंगे? अनहैप्पी कस्टमर कहलाएंगे, डिससेटिस्फाइड कस्टमर कहलाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ कस्टमर हु बाइज अ प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉर द फर्स्ट टाइम इज। एक ग्राहक जो पहली बार कोई उत्पाद खरीदता है। अब आप किसी भी दुकान से अगर पहली बार कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आप क्या हुए उनके लिए? नए। देखिए कहीं पे है न्यू कस्टमर, बिल्कुल आप क्या हो जाएंगे वहाँ पे? नए ग्राहक हो जाएंगे, नए कस्टमर हो जाएंगे। एंड अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है, आपको वहाँ पे प्राइस पसंद आया, आपको शॉपकीपर का बिहेवियर पसंद आया, तो हो सकता है आप नए कस्टमर के साथ साथ उसके रेगुलर कस्टमर भी हो जाएं। ठीक है, इसीलिए आप कोई भी बिजनेस करें, कोई भी व्यवसाय करें, वहाँ पे कस्टमर आपका सब कुछ है। कहते हैं ना, कस्टमर को ही भगवान माना जाता है। कस्टमर आपसे खुश हैं, कस्टमर आपके यहाँ आ रहे हैं, तो आपका व्यवसाय हमेशा प्रोग्रेस पे रहेगा। कस्टमर्स आपको छोड़ के जा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, खुश नहीं है, तो आपका व्यवसाय कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, लॉयल कस्टमर्स आर दोज हु। देखिए, कस्टमर में भी लॉयल्टी है। वफादार ग्राहक वह हैं जो कीप कमिंग बैक टू द सेम शॉप, उसी दुकान पे बार बार आते हैं, ऐसे कस्टमर्स को लॉयल कस्टमर कहते हैं। हेट द शॉप, दुकान से नफरत करते हैं, तो बिल्कुल नहीं लॉयल। न्यू कस्टमर हैं, बिल्कुल नहीं। आस्क फॉर मोर डिस्काउंट, ज़्यादा छूट के लिए पूछें, तो ये भी लॉयल कस्टमर नहीं है। लॉयल कस्टमर वो होते हैं जो एक ही दुकान पे बार बार जाते हैं और वहीं से सामान परचेज करते हैं। एंड कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर्स गेन करना ना काफ़ी मुश्किल काम होता है, और गेन करने के बाद उनको संभाल के रखना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको बिहेवियर, प्रोडक्ट सब कुछ अच्छा रखना होता है, सर्विस, तब कहीं आपके लॉयल कस्टमर्स बन पाते हैं। और वो दूसरों को भी कहते हैं हाँ आप वहीं से जाना सामान लेने, बहुत अच्छी शॉप है या बहुत अच्छा बिजनेस है, इस कंपनी का सामान लो। 9th नंबर क्वेश्चन है, रवि हैज़ अ कस्टमर हु बार्गेन्स अ लॉट। कस्टमर वांट्स टू बाई अ ड्रेस विच कॉस्ट 500 रुपीज़ बट कस्टमर वांट्स टू पे ओनली 300 रुपीज़। व्हाट शुड रवि डू। रवि के पास एक ग्राहक है जो बहुत मोल भाव करता है। ग्राहक एक पोशाक खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 500 रुपये, लेकिन ग्राहक सिर्फ और सिर्फ 300 देना चाहता है। रवि को क्या करना चाहिए? रवि को कहना चाहिए टेल द कस्टमर टू गो अवे, उसको कहना चाहिए जाओ यहाँ चले जाओ, नहीं मिलेगा। अगला है गिव द ड्रेस फॉर 300, तो 300 में तो दे नहीं सकता क्योंकि उसको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है। अगला है टॉक टू द कस्टमर एंड सेल द ड्रेस फॉर 400 रुपीज़। इसे कहते हैं असली दुकानदारी, कि ग्राहक से बात करे और ड्रेस को कोशिश करे 400 रुपये में या 450 में, जितने में बेच सके बेच दे। एटलीस्ट उसका थोड़ा सा प्रॉफिट भी आ जाए, या प्रॉफिट ना भी आए तो नो प्रॉफिट नो लॉस में कम से कम बिके चीज़, क्योंकि अपने घाटे में कोई सौदा नहीं करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टॉक टू द कस्टमर एंड सेल द ड्रेस फॉर 400 रुपीज़। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, मीना सेल्स मिल्क पैकेट्स। वन डे सी गॉट अ डिससेटिस्फाइड अनहैप्पी कस्टमर बिकॉज द मिल्क वॉज स्पॉइल्ड। ठीक है, खराब हो गया दूध। व्हाट शुड मीना नॉट डू नाउ। मीरा जो है, मीना दूध के पैकेट बेचती है। एक दिन एक असंतुष्ट ग्राहक आता है और बोलता है क्योंकि मेरा दूध का पैकेट क्या हुआ, खराब हो गया या दूध फट गया। ठीक है, अब मीना को क्या नहीं करना चाहिए पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या नहीं करना चाहिए? ग्राहक को सॉरी बोलना चाहिए, तो बिल्कुल करना ही चाहिए। क्विकली गिव अनदर पैकेट ऑफ मिल्क, उसे दूसरा पैकेट दूध देना चाहिए। मेक श्योर द कस्टमर इज हैप्पी, ऐसा कुछ सुनिश्चित करे ग्राहक खुश हो जाए। ठीक है। डी है गेट एंग्री विद द कस्टमर, उस पर ही गुस्सा हो जाए उल्टा। तो ये नहीं करना है आपको, मीना को ये नहीं करना है, किसी को भी ये नहीं करना अपने बिजनेस में। अदरवाइज शायद वो उस दिन आप उस एक दूध का पैकेट बचा लो, बट हमेशा के लिए आप एक कस्टमर एंड उसके साथ साथ हो सकता है कई और कस्टमर्स जिनको फीडबैक देगा आप खो दोगे। ठीक है, तो ग्राहक पे गुस्सा नहीं होना है। 11th क्वेश्चन यहाँ पे, प्रोबिंग फॉर कस्टमर नीड्स मीन्स। ग्राहक की ज़रूरतों की जांच करना। प्रोबिंग मतलब होता है ना प्रोबिंग मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछना जिससे आप समझ पाएँ ग्राहक की ज़रूरत क्या है। तो प्रोबिंग फॉर कस्टमर नीड्स मीन्स क्या होता है? टू सेलिब्रेट विद कस्टमर, ग्राहकों के साथ जश्न मनाना, जी नहीं। गेट एंग्री विद द कस्टमर, ग्राहकों पे गुस्सा होना, जी नहीं। टू आस्क कस्टमर्स व्हाट दे नीड, यही होता है प्रोबिंग। आप कस्टमर से पूछो कि आपको चाहिए क्या भाई। जैसे मान लीजिए आपका किसी भी चीज़ का दुकान है, मान लीजिए कपड़े की, कस्टमर पहुंचा, वो परेशान है, समझ ही नहीं पा रहा है क्या लें क्या नहीं लें, तो आप उससे क्वेश्चन पूछोगे ना, किस टाइप का कपड़ा चाहिए, किस फंक्शन में पहनना है, ठीक, किसके लिए चाहिए, आपके लिए या किसी और के लिए, कई सारी चीज़ें आप पूछोगे। फिर आप उनका कलर, फेयर कॉम्प्लेक्स कैसा क्या है, सब कुछ पूछोगे और उसकी हेल्प करोगे। हाँ देखिए ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा, तब हो सकता है वो सेटिस्फाई होकर फिर आपके यहाँ से परचेजिंग
कर ले। ठीक है, तो प्रोबिंग होता है कस्टमर की जो ज़रूरतें हैं उनको उनसे पूछना, उसको समझना, उसको जांचना, उसके हिसाब से उन्हें फिर प्रोडक्ट पेश करना। अगला क्वेश्चन है, केयरिंग फॉर कस्टमर इज की टू ग्रोइंग योर बिजनेस, व्हाट डज दिस मीन? ग्राहकों की देखभाल करना आपके व्यवसाय को बढ़ाने की कुंजी है, इसका क्या मतलब है? केयर फॉर व्हाट कस्टमर वांट, मतलब ग्राहक क्या चाहते हैं इसका आप ध्यान रखें। केयर इन हॉस्पिटल, अस्पताल में उनकी जाके देखभाल करें। डोंट केयर फॉर मार्केट, बाजार की परवाह ही ना करें। या केयर फॉर की, चाबियों की अपने देखभाल करें। तो भाई ग्राहक क्या चाहते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, ग्राहक क्या चाहते हैं उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपका कोई भी एक बिजनेस है तो आपको एक देखना होगा कस्टमर जो आ रहे हैं सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी कर रहे हैं, आपकी सेलिंग सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। आने वाले टाइम में उसी चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्पेस इज अ वे टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड्स एंड इमोशंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ कह रहा है कि क्या है इसमें से जिससे आप प्रश्न पूछ के ग्राहकों की ज़रूरतों और भावनाओं को समझ सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबिंग। क्या कहते हैं, प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब होता है जांच के क्वेश्चंस या प्रश्न पूछना। ठीक है, जांच वाले प्रश्न पूछने को प्रोबिंग कहते हैं। तो आप किसी कस्टमर से उसकी ज़रूरतों को, उसकी भावनाओं पे आधारित क्वेश्चंस पूछ के आप क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि उसे क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रोडक्ट अपना सेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, तापसी इज एट अ क्लॉथ शॉप टू बाई अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड। तापसी एक क्लॉथ के शॉप पे गई, कपड़े की दुकान पे गई अपने दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। ठीक है, सी इज अनेबल टू चूज द प्रॉपर क्लॉथ। वो अनेबल मतलब क्या है, असमर्थ है, कपड़ों को चयन नहीं कर पा रही है। द सेल पर्सन कैन हेल्प हर बाई आस्किंग। अब यहाँ कह रहा है जो सेल्स पर्सन है, जो विक्रेता है वहाँ खड़ा है जो, वो किस तरह से उसकी मदद कर सकता है। ओपन क्वेश्चन पूछ के, प्रोबिंग क्वेश्चन पूछ के, क्लोज क्वेश्चन पूछ के, या ऑल ऑफ देम पूछ के। देखिए पीडीएफ में इसका आंसर आपको मिलेगा ऑल ऑफ देम, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अनेबल है चूज करने में कपड़ों को। तो यहाँ पे ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन जो है ये कब पूछे जाते हैं। ओपन क्वेश्चन होता है कस्टमर आपकी दुकान पे गया, आपने डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछा, फिर वो कपड़े चूज कर रहा है, उसे ओपन क्वेश्चन कहते हैं। ये सब सेलिंग टेक्निक होती है। क्लोज क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन होता है कि यस ये फाइनल प्राइस है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, यस और नो करो, कपड़ा अंदर, अदरवाइज कपड़ा आपका। इसे क्लोज क्वेश्चन बोलते हैं। तो यहाँ क्लोज क्वेश्चन की अभी नौबत ही नहीं आई है, ओपन क्वेश्चन की भी नौबत नहीं आई है, क्योंकि अभी तो कन्फ्यूज है। तो आपको यहाँ पे प्रोबिंग क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, प्रश्न उसको पूछना होगा क्या आपको ज़रूरत है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़े दिखाने होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं सही, यहाँ प्रोबिंग क्वेश्चन आपका ज़्यादा बेटर आंसर होगा। पीडीएफ में आंसर इसका गलत है। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको कई सारे आंसर्स गलत मिल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आपको सही आंसर्स बताएंगे विद एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सुधा बाइज वेजिटेबल्स फ्रॉम कार्तिक शॉप, सी इज हैप्पी अबाउट द क्वालिटी एंड प्राइसिंग गुड्स, सी कैन हेल्प कार्तिक बिजनेस इंप्रूव बाई। सुधा कार्तिक की दुकान से सब्जियां खरीदती है, वह सामान की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण से खुश है, वह कार्तिक की व्यवसाय को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकती है। तो सुधा कैसे मदद कर सकती है, वॉचिंग द शॉप दुकान देख के, कार्तिक से नफरत करके, बाइंग वेजिटेबल या दूसरी दुकान से सब्जी खरीद के। इन तीनों से तो कार्तिक की मदद होने से रही। कैसे हो सकती है, शेयरिंग गुड वर्ड्स अबाउट द शॉप, दुकान के बारे में अच्छे शब्द साझा करके, कार्तिक से भी, अदर कस्टमर्स जो होते हैं उनसे भी, जिससे वो भी वहाँ से सब्जियाँ खरीदना शुरू कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस गुड एंड सर्विस इज द राइट वे टू मेक प्रॉफिट्स। यहाँ कह रहा है अच्छी और सेवाएं लाभ कमाने का सही तरीका है। कैसी, स्टडिंग यानी पढ़ाई, सेलिंग यानी बेचना, प्रैक्टिसिंग अभ्यास करना, या नन यानी कोई नहीं। तो यहाँ आएगा सेलिंग। सेलिंग गुड एंड सर्विसेज मतलब प्रोडक्ट भी बेचो, सर्विस भी बेचो। ठीक है, उसको अगर आप सेल कर रहे हो तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज द राइट वे टू मेक प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सेलिंग टेक्निक्स एवरी सेल्स पर्सन शुड नो एंड प्रैक्टिस आर। सिंपल एक सरल विक्रय टेक्निक है जिसे प्रत्येक विक्रेता व्यक्ति को पता होनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। वो क्या है, कस्टमर है, ग्राहक है, क्रॉस सेलिंग है, लाइंग यानी झूठ बोलना है, और बाइंग यानी खरीदना है। तो यहाँ पे आप पीडीएफ में जो आंसर देखेंगे ना, वो बोलेगा झूठ बोलना, मतलब आप कोई सेलिंग करने जा रहे हैं तो आप झूठ बोलेंगे, तब आप सही सेल्स पर्सन है, सही से आप सर्विस बेच पाएंगे। तो झूठ का बिजनेस तो आपको ऐसे पता ना, नहीं चलता है ज़्यादा। तो ये आंसर तो बिल्कुल भी गलत है पीडीएफ का। राइट आंसर यहाँ पे क्रॉस सेलिंग। ठीक है, क्रॉस सेलिंग बोलते हैं जैसे आप कोई कस्टमर्स आया, अब वो
आपसे कोई चीज़ मांगा, वो हो सकता है आपके पास ना हो, आप उसको और कोई बेहतर चीज़ दिखाओ, ये देखिए उससे बेटर है, ये उससे बेटर, आज ये चल रहा है, वो चल रहा है, इस पे ये डिस्काउंट, उस पे वो डिस्काउंट, पता लगा लेने कुछ आया था, आपने और सारी चीज़ें बेच दी। ठीक है, इसे कहते हैं क्रॉस सेलिंग। वो लेने का एकदम मन नहीं बना रहा, उसके बाद भी आपने डिस्काउंट ऑफर ये वो बता के किसी भी तरह से आपने क्या किया, कस्टमर को जाने नहीं दिया, बेच दिया, उसे कहते हैं क्रॉस सेलिंग। अगला क्वेश्चन है फैब, FAB मीन्स, FAB का अर्थ क्या है? तो सेलिंग में FAB का अर्थ होता है फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट। आप कोई भी प्रोडक्ट जब सेल करने जाएंगे तो आप सबसे पहले कस्टमर को क्या बताते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या। मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, आप जाते हैं ना दुकान पे, क्या इसके फीचर्स क्या क्या, ये है, इतना कैमरा है, इतना रैम है, इतना बैटरी, इतना ये, इतना वो, सारी चीज़ें बता देगा वो ना, स्क्रीन क्वालिटी ऐसी है। ठीक, देन होता है एडवांटेज, उसका एडवांटेज बताया जाता है, फिर किसी एडवांटेज क्या क्या हैं। ठीक, ऐसा क्या है जो आपको एकदम आपकी जो नीड है उसको फुलफिल करेगा, बिल्कुल इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, एंड तीसरा होता है बेनिफिट, लाभ ही दोनों आपको फील हो रहा होगा, बट एडवांटेज एंड बेनिफिट में ना थोड़े से अंतर होते हैं। ठीक, तो यहाँ राइट आंसर आपका फीचर्स, एडवांटेजेज एंड बेनिफिट्स। एडवांटेजेज ये होता है कि इसको आप ले रहे हैं, इसमें अभी ये ऑफर चल रहा है, आपको इतना इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका ये लाभ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बेनिफिट्स होता है कि आपकी ये ज़रूरत है, ये उनको भी फुलफ़िल करेगा, उससे ज़्यादा भी फुलफ़िल कर रहा है मोबाइल, तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। ठीक है, तो आपका बेनिफिट भी हो जाता है। अगला है स्वाति नीड्स टू सेल अ लैपटॉप, सी कैन यूज़ द टेक्निक टू सेल इट। स्वाति को एक लैपटॉप बेचने की ज़रूरत है, वो इसे बेचने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग कर सकती है? तो वही टेक्निक है फैब, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। आपको बताना होगा लैपटॉप का क्या क्या फ़ीचर हैं, आपको एडवांटेज क्या मिल रहा है इसमें, आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे इसमें, क्या आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको बता के बेचना ही फैब टेक्निक होता है। फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट टेक्निक या फैब। नेक्स्ट है स्मिता नीड्स टू सेल अ मोबाइल फ़ोन, सी इज़ राइटिंग डाउन द एडवांटेजेज एंड बेनिफिट ऑफ द डिफरेंट फ़ोन्स। सी इज़ राइटिंग, स्मिता को एक मोबाइल फ़ोन बेचने की ज़रूरत है, वो अलग अलग फ़ोन के फ़ायदे, एडवांटेज और लाभ लिख रही है। उसे क्या क्या लिख रही है? बेनिफिट यानी लाभ लिख रही है, सर्विस सेवा लिख रही है, फैब स्टेटमेंट लिख रही है या नन लिख रही, तो वो है आपका फैब स्टेटमेंट। वही फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट का स्टेटमेंट लिख रही है, जिससे वो कस्टमर्स को बता सके कि किसके क्या क्या फ़ायदे, बेनिफिट्स एंड फीचर्स क्या क्या मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है कस्टमर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन अबाउट अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। किसी उत्पाद के बारे में अपने अनुभव और राय साझा करने वाले ग्राहकों को क्या कहा जाता है? कस्टमर सपोर्ट कहा जाता है, कस्टमर फीडबैक कहा जाता है, कस्टमर कहा जाता है, कस्टमर आईडी कहा जाता है। उसे जब वो राय साझा कर रहा है, अपना ओपिनियन व एक्सपीरियंस साझा कर रहा है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं कस्टमर फीडबैक। किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। कस्टमर फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको उसे सुधारना है। पॉजिटिव होगा तो आपको बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं ले लेना, हाँ अब तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब इसको हम ख़राब भी बेच देंगे चलेगा, बिल्कुल नहीं, और ध्यान देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोजिंग सेल्स टेक्निक इज़ एन इसेंशियल स्किल फॉर अ। क्लोजिंग सेल टेक्निक, बिक्री बंद करने की टेक्निक। ठीक है, इस पे इसके लिए एक आवश्यक कौशल है। सेल्स पर्सन के लिए, चाइल्ड यानी बच्चे के लिए, मैनेजर के लिए या क्लर्क के लिए, तो सेल्स पर्सन के लिए क्लोजिंग सेल टेक्निक बहुत ज़रूरी स्किल है। एंड क्लोजिंग सेल टेक्निक वही है, कस्टमर एकदम फ्रस्ट्रेट या कस्टमर एकदम कंफ्यूज है क्या लेना है क्या नहीं, या मान लीजिए उसको पसंद आ गया और नहीं ले रहा है, आप फाइनल एक क्लोजिंग टेक्निक होती है ना, क्लोजिंग पिच आप दोगे कि चलिए सर फाइनली ना आपका ना मेरा, 500 हम कह रहे थे, 300 आप कह रहे थे, चलिए 400 रुपये में डन करते हैं, इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ हम इसको अंदर रख लेंगे। ऐसा कहते हैं ना कि सर ये लास्ट है, इसके ऊपर हम नहीं दे पाएंगे, लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हमारा घाटा है इसमें। मतलब आप ये नहीं कहेंगे मत लीजिए, कभी ये नहीं कहना मत लीजिए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं सेल्स पर्सन जो ये बेच रहा है, एंड उसी टेक्निक को कहते हैं क्लोजिंग टेक्निक। नेक्स्ट है नाउ और नेवर क्लोज, समरी क्लोज एंड क्वेश्चन क्लोज आर 3 इंपॉर्टेंट। अभी या कभी नहीं, समरी क्लोज करें या प्रश्न बंद करें, ये 3 महत्वपूर्ण क्या हैं? ओपनिंग टेक्निक है, सेल्स टेक्निक है, क्लोजिंग टेक्निक है या डिस्काउंट है, तो इसे कहते हैं क्लोजिंग टेक्निक। ठीक है, नाउ आर नेवर क्लोज ये भी एक है, नाउ आर नेवर मतलब अभी या कभी नहीं, इस टाइप का होता है ना, अभी या कभी नहीं। ठीक, दूसरा है समरी क्लोज, आप समराइज़ कर दीजिए एंड क्लोज करिए, हाँ लेना है तो ले लीजिए सर, इससे बेहतर नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्लोज, एक क्लोजिंग क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, चलिए आप बताएं आप कितना देंगे फाइनल। ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके किसी भी चीज़ की क्लोजिंग टेक्निक होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजिंग टेक्निक होते हैं। अगला क्वेश्चन है अ होटल आस्क्ड इट्स कस्टमर टू फिल कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, व्हाट आर द
व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, एक होटल ने अपने ग्राहकों से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भरने के लिए कहा। वे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? सेल मोर होटल्स, अधिक होटल बेचने का। टेक कस्टमर फीडबैक, कस्टमर की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन या प्रमोशन, तो क्या कर रहे हैं? कस्टमर का फीडबैक ले रहे हैं। किसके लिए? अपने होटल के लिए। 25वां क्वेश्चन यहाँ पे, सेल्स पर्सन टेल्स द कस्टमर द ऑफर एग्जिस्ट टुडे ओनली, दिस सेल्स टेक्निक इज कॉल्ड। कस्टमर से विक्रेता कह रहा है कि ऑफर केवल आज ही उपलब्ध है, इस बिक्री टेक्निक को क्या कहेंगे? अब आज ही उपलब्ध मतलब आज ही आपको खरीदना है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नाउ और नेवर क्लोज, अभी या कभी नहीं। ठीक है, अभी आप ले लो क्योंकि आज के बाद आपको नहीं मिलेगा। यही एग्जाम्पल है आपका किसका? नाउ और नेवर क्लोज का। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हमने बोनस क्वेश्चन आप सबके लिए नहीं रखा है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर रखेंगे। एंड यहाँ पे वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यूज़ अगर नहीं आएंगे, लोगों तक वीडियो नहीं पहुँचेगी, तो हमारी मेहनत भी जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं सबके लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, एंड टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी आपको सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में।